2023 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के बाद प्रदेश प्रभारी बदले गए हैं। बदलाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि बदलाव प्रकृति का नियम है। बदलाव प्रजातंत्र और लोकतंत्र की खूबसूरती है। बदलाव समय की आवश्यकता होती है। नए प्रभारी ओम माथुर को बनाया गया है। वे राजनीतिज्ञ हैं, उनका लंबा अनुभव है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने स्वदेश न्यूज के साथ खास बातचीत भी की। प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। एक के बाद एक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, अब उसके बाद जो है प्रदेश प्रभारी भी बदले गए हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी मौजूद है। सर, जिस तरह से 23 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले पूरी तरह से पार्टी सक्रिय हो गई, एक के बाद बदलाव देखने को मिल रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और रही बात बदलाव की, बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। बदलाव जो है वो प्रजातंत्र और लोकतंत्र की खूबसूरती है। और बदलाव कई बार समय की आवश्यकताएं होती हैं। तो बदलाव तो होते रहता है, बदलाव कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। रही बात, हमारी जो पार्टी है वो देश की एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ चुनाव आते हैं तभी हम काम करते हैं, ऐसा नहीं है। हम सतत रूप से काम करते हैं, प्रतिदिन काम करते हैं। हमारे संगठन का नेटवर्क जो है वो नीचे तक है, बूथ तक है, मतदान केंद्र स्तर तक है। ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई गली, ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसा कोई वार्ड, ऐसा कोई पारा, ऐसा कोई टोला नहीं है इस देश में और इस प्रदेश में जहां भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है। सर, नए प्रभारी की नियुक्ति की गई है। ओम माथुर को प्रभारी बनाए गए हैं। महज साल भर का समय विधानसभा चुनाव में बाकी है। ऐसे में उसके बीच कार्यकर्ता और जो नेता हैं सभी कैसे सामंजस्य उनके बीच बना पाएंगे? देखिए, ऐसा है, ये पार्टी हाईकमान का निर्णय है। और पार्टी हाईकमान ने अगर निर्णय लिया है तो वो हम सबको सिरोधार्य है। पुरंदेश्वरी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया और उनके आने से निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। पूरे प्रदेश का उन्होंने दौरा करने का भी प्रयास किया। परसों ही बहुत वरिष्ठ नेता माननीय ओम माथुर जी को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी का निर्णय है। मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि माननीय ओम माथुर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिक हैं। बहुत लंबा अनुभव राजनीति का है। उन्होंने विभिन्न दायित्वों का निर्वाह भी किया है और उनके दीर्घ अनुभव का, लंबे अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ प्रदेश में पार्टी को प्राप्त होगा। अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही कि बीजेपी जो है दो गुटों में बटी हुई है, तो ऐसे में दो गुटों में उनका आरोप है बंटने का, तो कैसे जो है 2023 का लक्ष्य आप लोग पार करेंगे? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक है। हमारे नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी। अभी भाजपा क्या है वो कांग्रेस नहीं जान रही है। वो कहते हैं कि हम गुटों में बटे हैं। उनके यहां कितने गुट हैं पहले कांग्रेस के लोग बता दें। कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में ये है कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। टीएस साहब, सिंहदेव साहब ने क्या पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री आवास को लेकर के? छत्तीसगढ़ में 16 लाख प्रधानमंत्री आवास अगर आज गरीबों को नहीं मिल पा रहे हैं तो उसका दोषी कौन है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दोषी हैं, कांग्रेस की सरकार दोषी है। ये हम नहीं बोल रहे हैं,
ये उनके ही तत्कालिक पंचायत मंत्री वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव साहब ने अपने पत्र में, खुले पत्र में आरोप लगाया है। जिस बात को पहले हम बोलते थे उस बात पर पंचायत मंत्री जी ने, उनकी ही सरकार के, उन्होंने मुहर लगाई है। सर, मेरा एक अंतिम सवाल है। 15 साल बीजेपी सत्ता में रही, उसके बाद 14 सीटों में सिमट गई। 2023 में विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ लक्ष्य बीजेपी के सामने है? कैसे जनता के बीच जाएगी और कैसे दोबारा जो है सत्ता वापसी कर पाएगी? क्या कुछ लेकर जो है जनता के बीच पाएगी? क्या कुछ योजनाएं रहेगी? साथ ही जो क्या कुछ मुद्दा रहे? हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। कांग्रेस की नाकामी, कांग्रेस के जन विरोधी काम, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से, भूपेश सरकार से यहां का हर वर्ग परेशान और हैरान है। आप देख रहे हो, प्रतिदिन तृतीय वर्ग कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी रोज हड़ताल पर हैं। राजधानी का धरना स्थल छोटा पड़ते जा रहा है, लोगों का आक्रोश बढ़ते जा रहा है। कांग्रेस का जन घोषणा पत्र हमारा मुद्दा है, हम उसको लेकर के जाएंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी प्रकार का कोई संशय में मत रहे, 2023 के होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस की नाकामी को लेकर हम 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएंगे और कमल खिलाएंगे। कैमरामैन अमीन के साथ शशिकांत साहू, स्वदेश न्यूज़, रायपुर।